हरि ओम तत्सत। योग का 75वां भाग। तदेवार्थो मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में समाधि। स्वरूप शून्य होने के समान उसी का ध्यान ही का अर्थ मात्र ध्येय के आकार मालूम होना समाधि होती है। यानी जिस समय समाधि में योगी पहुंचता है तो समाधि में वह जिसका ध्यान करता है केवल उसको उसी का ध्यान रहता है, वही उसके संज्ञान में रहता है, वह स्वयं को उसी रूप में मानता है। रहत भेद किंचित नहीं, चित हुई ध्येयाकार लक्षण पूर्ण समाधि के मुनिवर कहत विचार। जिस समय समाधि में योगी होता है तो उसे लेश मात्र भी स्वयं का ध्यान नहीं रहता। जिसका वह ध्यान कर रहा है उसी के आकार में हो जाता है। यही पूर्ण समाधि के लक्षण मुनियों ने कहे हैं। ध्यान ही जब अर्थमात्र रूप से अर्थात ध्येय यानी जिसका आप ध्यान कर रहे हैं उसी के आकार में मालूम होता है। ध्यान करने से ऐसा प्रत्यक्ष होता है यह बुद्धि भेद नहीं रहती। ध्यान का स्वरूप शून्य के समान विदित होता है, तब समाधि कहा जाता है। अर्थात जब ध्येय यानी जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जो आपका इष्ट स्वरूप है, उसके प्रेम या ध्यान में अति मग्न होने से ध्यान करने का अथवा ध्येय से ध्याता को अपने से भिन्न होने का ज्ञान न रहे। यानी ध्यान करने वाले को और जिसका ध्यान कर रहे हैं वह एक आकार में होता है। ध्यान करने वाले को स्वयं का अलग से ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान ना हो कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, यानी जिसका ध्यान करता है उसी के स्वरूप में हो जाता है। इससे ध्यान में ऐसा देखता है उसे यही ज्ञान होता है कि यही साक्षात स्वरूप है, ऐसा मालूम होना समाधि है। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में ध्यान करने वाले को अपना और जिसका ध्यान करता है तो उसका ध्यान करने का तीनों का ज्ञान होता है।
यानी ध्यान करना, ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान कर रहा है। समाधि तीनों के भेद का अभाव हो जाता है। और जब समाधि लगती है तो तीनों के जो अलग अलग भेद मालूम चल रहे हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान करने वाला अलग हूँ, जिसका ध्यान कर रहा हूँ वह अलग है, ये तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। केवल ध्येय ही मात्र होता है। ध्येय यानी जिसका ध्यान कर रहा है योगी, केवल उसी का ज्ञान रहता है। त्रयमेकत्र संयम। अगला सूत्र कहता है कि एक में तीनों का होना, यही संयम है। धारण, ध्यान, समाधि। धारणा यानी विचार, ध्यान मतलब ध्यान करना, और समाधि, तीनों के मिल जाने को संयम नाम आवाज एक नाम से जानता है, तो उसका नाम एक हो जाता है समाधि। फिर उसको केवल जिसका ध्यान करते हैं वही स्वरूप अपने का भी ध्यान भूल जाता है, केवल उसी स्वरूप का ध्यान रहता है। एक ही विषय में धारणा, ध्यान व समाधि, इन तीनों के होने को संयम कहा है। गौरव जागने के लिए एक ही नाम से तीनों का बोध होने के लिए तीनों का एक नाम संयम, योग शास्त्र में ऐसा माना है। क्योंकि इन तीनों के सिद्ध होने से अनेक प्रकार की सिद्धियों का आगे वर्णन करेंगे कि ये तीनों चीजें जब एक हो जाती हैं, तीनों में सफलता प्राप्त हो जाती है, तो क्या सिद्धियां कैसे आती हैं उनका वर्णन आगे रहेगा। प्रत्येक में बारंबार तीन नामों के लिखने में शब्दों के अधिक लिखने की आवश्यकता होने से गौरव की प्राप्ति होती है और उससे कुछ फल नहीं होता। अगला सूत्र कहता है तज्जयात् प्रज्ञालोकः, उसके जैसे समाधि प्रज्ञा का यानी समाधि के ज्ञान का प्रकाश होता है। यानी समाधि में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान होता है। संयम के जय होते ही प्रज्ञा करत प्रकाश, ताते दृढ़ संयम करे होत सकल भ्रम नाश। ध्यान, धारणा, धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों में सफलता मिलने को संयम कहा है। और जब संयम की श्रेणी में योगी पहुंचता है तो उसे समाधि प्रज्ञा, समाधि का ज्ञान होता है। इसलिए मजबूती से संयम तक पहुंचना चाहिए। संयम तक पहुंचने के बाद सभी प्रकार के जो भ्रम हैं वह नष्ट हो जाते हैं। संयम के जैसे यानी संयम को जीतने से, सफलता प्राप्त करने से समाधि प्रज्ञा यानी समाधि की बुद्धि
या समाधि का ज्ञान, इसका निर्मल स्वच्छ प्रकाश होता है। जैसे जैसे संयम स्थिर होता है यानी दृढ़ होता जाता है, उसी क्रम से समाधि का निर्मल ज्ञान प्रकाशित होता जाता है। अगला सूत्र कहता है तस्य भूमिषु विनियोगः, उसका यानी संयम का भूमि में विनियोग, विनियोग कहते हैं संबंध, यानी जो समाधि की भूमियां होती हैं, श्रेणियां होती हैं, संयम का उनसे संबंध होता है। संयम का संयोग करें भूमि सवितर्क में, प्रज्ञा होत निरो चित्त लागत वैराग्य। संयम का भूमियों से संबंध है। स्थूल यानी बड़ा व सूक्ष्म यानी छोटे पदार्थों में क्रम से संप्रज्ञात योगी की चार अवस्था, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा नाम से कही गई है। वही जो है संयम की भूमि है। इससे पहले स्थूल भूमि को यानी बड़ी को संयम से जीतकर इसके बाद में सूक्ष्म यानी छोटे पदार्थों को अभ्यास में लेने से जीतने की, उन पर सफलता प्राप्त करने की इच्छा करे और प्रयत्न करे। पहले बिना स्थूल यानी बड़ी चीज के अभ्यास किए बगैर सूक्ष्म यानी छोटी वस्तु को साक्षात करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए पहले बड़ी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः, पूर्व वालों से यह तीन अंतरंग हैं। धारण, ध्यान, समाधि त्रय। धारणा, ध्यान, समाधि, यह तीनों अंतर अंग सभी, ये सभी समाधि के अंतर अंग हैं। इन तीनों के पूर्व यम, इनके पहले यम नियम जो आदि पहले कुछ कह चुके हैं, वह बहिरंग अच्छी यानी पहले वर्णन किए गए जो यम आदि 5 नियम हैं, उनकी अपेक्षा धारणा, ध्यान व समाधि, ये तीनों संप्रज्ञात समाधि के अंतर अंग हैं और यम आदि 5 वही रंग हैं। वही रंग कहने का अभिप्राय है कि बाहर के अथवा दूसरे अंग हैं। वह यह तीनों समान विषय, एक ही विषय वाले होने से अंतर के व विशेष निकट के अंग हैं। इससे इन्हें अंतरंग कहा। हरि ओम तत्सत।